बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। दर्स कुरान की सिलसिले की वीडियो है। तीसरे सिपारे की तीसरी सूरत है और इस सूरत का नाम सूरह अबस है। सूरह अबस का खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन को दावत दी और इस दावत के दौरान कुछ लोग ऐसे थे जो मक्का के सरदार थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ बहुत ज़्यादा उनको अहमियत दे रहे थे। एक सहाबी अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम जो है वो दौड़ते हुए आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी कि मक्का के बड़े बड़े सरदार बैठे हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सरदारों की तरफ ही मुतवज्जे रहे, इस नाबीना सहाबी को देखने तवज्जो देने के बजाय। ये जब उठ के चले गए तो उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस से उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा एक मिनट रोकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजलिस से उठे तो वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तंबीह की गई, खबरदार किया गया कि आप जो है बजाय इसके कि मक्का के सरदारों को अहमियत दें, इस नाबीना सहाबी को जो है अहमियत दें। ये इसके बाद इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की सिफ़ात का जिक्र बयान फरमाया है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करदा है और फिर इंसान को होना तो ये चाहिए था कि इंसान जो है वो नाशुक्राना होता, अल्लाह तबारक व तआला की बात को कबूल कर लेता, लेकिन इन बातों के बावजूद भी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है, इंसान जो है वो नाशुक्र है। तो इंसान की हकीकत को बयान किया है कि इंसान किस तरह से पैदा हुआ है और फिर आखिर में इस सूरत के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया कि आखिरत में जो है वो लोगों के क्या हालात होंगे, जो नेक लोग थे उनके चेहरे कैसे होंगे और जो नेक नहीं है बदकार लोग हैं उनके चेहरे कैसे होंगे। तो ये खुलासा इस सूरत का। पहली आयत है अबसा व तवल्ला और इसका तर्जुमा है कि तुर्श रूह हुए और मुंह फेर लिया। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा यह है, मतलब ये है कि जब वो सहाबी आए अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम जो कि नाबीना थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सरदारों की तरफ मुतवज्जे थे, मक्का के जो सरदार थे, तो इस अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम को देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो चेहरे पे जो है किस्म की नागवारी का इजहार किया, जिसे मुंह बनाना कहते हैं, और बजाय इनकी तरफ तवज्जो देने के इनको देख करके जो है वो तुरशरू हुए, चेहरे की जो है वो एक सख्ती चेहरे से जाहिर हुई, जैसे ये महसूस होता है कि मैं इतनी तवज्जो दे रहा हूँ उस तरफ और ये बीच में कौन आ गए। तो इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि आपका ये अमल है। दूसरी आयत है अन जाअहुल अमा, ये मुंह तुरशरू क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ कि उनके पास जो है वो एक अंधे सहाबी आए। अंधे सहाबी से मुराद जो है वो अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम है। वो सहाबी जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो है वो तुरशरू हुआ। वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आपको क्या मालूम वो अपने आप को पाक कर ले। ये अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम जो है ये आपके पास आए हैं, ये हो सकता है कि अपने आप को पाक कर ले। पाक करने से मुराद ये है कि ये ईमान को कबूल कर ले और ईमान को कबूल करने के बाद अपने दिल को जो है ईमान के ज़रिए से पाक कर लें। और इसके अलावा जिनके पीछे आप जो है बल्कि अगली आयतों में आ रहा है औ यज़्ज़करू फतनफ़अहु ज़िक्रा, कि आप उनको नसीहत करें और वो नसीहत जो है उनको फ़ायदा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्का के सरदारों के साथ मुसलसल जो है वो मसरूफ़ थे, उनको नसीहत कर रहे थे और मक्का के सरदार जो है वो कबूल नहीं कर रहे थे। इसके मुताल्लिक फरमाया कि आप इनको नसीहत करें और ये नसीहत को जो है वो कबूल कर लें, बजाय इसके कि जिस तरह से मक्का के सरदारों से आप जो है वो मुसलसल मसरूफ़ हैं लेकिन वो अहमियत नहीं दे रहे। अम्मा मन इस्तग़ना, इसके मुकाबले वो शख्स जो आपसे बेपरवाह है, जो आपको अहमियत नहीं दे रहे, इससे मुराद मक्का के सरदार हैं। फ़अन्त, तो उस पर फरमाया फ़अन्त लहू तसद्दा, और आप उसकी फ़िक्र में पड़े हुए हैं। जो आपसे बेपरवाह है आप उनकी फ़िक्र में पड़े हुए हैं और जो आपके पीछे भाग कर आ रहा है उसको आप अहमियत नहीं दे रहे। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, और अगर ऐसा है
कि आप उनके पीछे पड़े हुए हैं और वो पाकीज़गी हासिल नहीं करते। तो इस वजह से ऐसा नहीं कि आपकी कोई जिम्मेदारी थी जो आपने अदा नहीं की, बल्कि आप पर जो है वो कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो पाकी हासिल न करे। ये आयत नंबर 7 का ये मतलब है। वमा अलैका, आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अल्लाह यज़क्का, कि वो पाकी हासिल न करे। व अम्मा मन जाअक यस्आ, आप 8वीं आयत है, जो आपके पास दौड़ता हुआ आता है। दौड़ता हुआ आने से मुराद जो है वो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम है, जो सहाबी जो है नाबीना थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मुताल्लिक़ जब इनको खबर मिली तो ये दौड़ते हुए आए, और इसलिए दौड़ते हुए आए कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करूँ और इन पर ईमान ले आऊँ। तो अम्मा मन जाअक यस्आ वहुव यख्शा, और वो डरता भी है। इसमें अल्लाह तबारक व इस दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ भी है। वो अल्लाह तबारक व तआला से डरने के साथ साथ दौड़ कर जो है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। फ़अन्त अन्हु तलहा, और आप जो है वो उससे तगाफुल करते हैं, गफलत का इजहार करते हैं। एक शख्स दौड़ता हुआ आपके पास आया, और दौड़ते हुए आकर वो आपसे जो है वो पाकीज़गी हासिल करना चाहता है, खुद पाक होना चाहता है, और आप जो है वो उसकी तरफ से बजाय तवज्जो देने के उनकी तरफ जो है तगाफुल का इजहार करते हैं, यानी गफलत का इजहार करते हैं। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया। कल्ला इन्नहा तज़किरा, फिर फरमाया कि ये कुरान करीम जो है ये नसीहत है। हरगिज़ ऐसा नहीं कि कुरान करीम जो है वो नसीहत है, आप इनको नसीहत कीजिए। फमन शाअ ज़करा, जो चाहे तो इस नसीहत को हासिल कर ले। कुरान करीम जो है वो नसीहत है। पहले मुशरिकीन मक्का जो है उनको नसीहत कर रहे हैं, वो कबूल नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो एक सहाबी दौड़ते हुए आ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनसे गफलत का इजहार कर रहे हैं। इसको फरमाया कि ये कुरान करीम नसीहत है, जो चाहे तो नसीहत को ले ले, जो चाहे तो नसीहत को न ले। फी सुहुफ़ मुकर्रमा, सुहुफ़ जो है वो जमा का सीगा है, सहीफे को कहा जाता है, और इससे मुराद जो है वो लौह महफूज है, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानी किताबों को महफूज रखा। यानी ये कुरान करीम जो है वो आलीशान किताब है, ऐसी आलीशान किताब है कि जो आसमान में लौह महफूज में से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाजिल किया है। और जमा का सीगा इसलिए जिक्र फरमाया यहाँ पर, इसलिए कि लौह महफूज के अंदर आसमानी और भी बहुत सारी किताबें हैं। सही सो ये लौह महफूज में है, लौह महफूज में होने के साथ साथ मुकर्रमा फरमाया कि ये बाइज़्ज़त भी है, इज़्ज़त वाली किताब है। मरफूअतिन मुतहहरा, और ये बुलंद है। ये कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की किताब जो है ऊंची भी है, बुलंद भी है, और पाकीज़ा भी है। मुतहहरतिन, पाकीज़ा भी है। इस पाकीज़गी से मुराद जो है कुरान करीम का खुद भी पाक होना, और कुरान करीम जो कबूल करता है उसके दिल का जो है वो पाक होना। वो पाक होना शिर्क से, कुफ्र से, निफाक से, गुनाहों की गंदगी से। जो कुरान करीम को कबूल करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको पाक फरमा देते हैं। बिअयदी सफ़रा, ये ऐसे हाथों में है जो लिखने वाले हैं। इससे मुराद जो है वो कातिब वही भी हो सकते हैं, या वो यानी अंबिया अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल होती किताब, उस किताब को जो है वो लिखने वाले जो है वो कातिब होते हैं। बेअयदी सफ़रा से मुराद जो है ये भी है, और इससे मुराद जो है वो उस फरिश्ते भी हैं जो लिखते हैं इंसानों के हर चीज़ के, हर रिकॉर्ड को, चाहे वो अच्छे अमाल करने वाले हो, अच्छे अमाल हो या बुरे अमाल हो। इससे मुराद जो है वो फरिश्ते भी होंगे, किरामिन बरारा, और ये लोग जो है नेकोकार भी हैं और बड़े दर्जे वाले भी हैं। ये फिर इसके बाद फरमाया कि कुतिल इंसान मा अकफरा, इंसान जो है वो हलाक हो जाए कि कितना नाशुक्रा है।